तो अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स किस बारे में है? तो इकोनॉमिक्स के बारे में यानी इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन हम करेंगे। कुछ सिंपल सी डिफिनीशन है वो हम करेंगे यहाँ पे। तो द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाज बोर्न विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का नॉलेज कहाँ से आया? वो आया एडम स्मिथ के पहली बुक की पब्लिकेशन से, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था, ये शेयर हुआ, ये पब्लिश हुआ था 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका नाम ये था। इसलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इसको। ओके, तो बर्थ से इस बुक का नाम क्या था? इस इकोनॉमिक्स का नाम क्या था? इस इकोनॉमिक्स का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। यानी इकोनॉमिक्स का पहला नाम जो था वो था पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर 19th सेंचुरी की आखिर में यानी 19th सेंचुरी के अख्ताम में इसका नाम चेंज हुआ इकोनॉमिक्स। इसका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी से चेंज हुआ और क्या हुआ? इकोनॉमिक्स हो गया। द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ओके, ये इकोनॉमिक्स जो है ये फिर एक ग्रीक वर्ड्स है। ये 2 ग्रीक वर्ड्स है जिसका नाम है एक है ओइको जिसका मतलब है ए हाउस, एंड दूसरा क्या है? वो है नोमोस जिसका मतलब है टू मैनेज। दस द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू मीन होम मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ होम मैनेजमेंट विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। यानी इकोनॉमिकल में जितने भी पॉसिबल फंड्स लिमिटेड होंगे, यानी वो फंड्स जो है रिसोर्सेज जो भी हो वो लिमिटेड होना चाहिए, वो लिमिटेड होगा। तो लायनल रॉबिन्सन डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं। लायनल रॉबिन्स डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ स्कैरसिटी। कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है लिमिटेड। लिमिटेड यानी वो चीज़ें, यानी यहाँ इस दुनिया में जो भी होगा वो एक लिमिटेड हद तक होगा, यानी जो भी होगा वो कभी ना कभी तो ख़त्म ही होगा। फिर प्रोफेसर रॉबिन्स डिफिनीशन अपने बुक में कुछ इस तरह करते हैं। बुक का नाम है इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस स्टेट्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर is the relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Okay, फिर प्रोफेसर रॉबिन्स डिफिनीशन इसका मतलब ये है कि ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर और इसका रिलेशनशिप यानी ends एंड scarce means ends का मतलब वो है जो ख़त्म होगा, और scarce का मतलब यह क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज का मतलब यानी कोई चीज़ है उसका एक ही यूज़ होगा। लेट अस सपोज अगर एक गाड़ी है तो आप उसको आप एक ही साइड पे ले जा सकते हो, नहीं कि एक ही टाइम पे दूसरी 2 साइड पे ले जा सकते हो, या एक ही साइड पे आप ले जा सकते हो। उसको अल्टरनेटिव यूज़ कहते हैं। अल्टरनेटिव यूज़ यानी इस एक चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स एक ही वक्त पे यूज़ नहीं कर सकते। फिर सबसे लास्ट में आता है पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन डिफिनीशन इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं। पॉल सैमुएल्सन डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society. Okay, ये क्या था? ये पॉल सैमुएल्सन का डेफिनेशन है कि इस सोसाइटी में है हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज की सोसाइटी और मेन कैसे चूज करती है विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी यानी पैसे और पैसों के बगैर। टू एम्प्लॉय स्कोर्स प्रोडक्टिव रिसोर्स विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी इसमें
वो प्रोडक्टिव रिसोर्स है वो किस तरह वो यूज़ कर सकते हैं मनी और मनी के अलावा टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, ताकि उससे वो क्या करें, वो डिफरेंट कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करें और तकसीम करें उनको, यानी जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेरियस कमोडिटी जो प्रोड्यूस हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें कंजम्पशन के लिए फ्यूचर में, और उस टाइम पे ग्रुप्स यानी लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए उस कंजम्पशन या उस रिसोर्सेज को जो प्रोड्यूस हुआ है उसको डिवाइड करें लोगों में और सोसाइटी में कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो दिस डेफिनेशन एम्फसाइज ग्रोथ ओवर टाइम, ये डेफिनेशन जो है ये टाइम के साथ साथ ग्रोथ करता गया, और ये डेफिनेशन जो है इट इज मॉडर्न प्रोडक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट इज मॉडर्न एंड वाइडर इन स्कोप। ये डेफिनेशन जो है ये मॉडर्न भी है और स्कोप में भी वाइडर है। डेफिनेशन टेक्स इनटू अकाउंट कंजम्पशन। ओके, इस डेफिनेशन में क्या क्या है, इसमें कंजम्पशन है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हेंस इट इज द मोस्ट सैटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सबसे बेहतर डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, तो ये पूरी दुनिया में ये डेफिनेशन क्या है, ये एक्सेप्टेबल है।